जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 22। आज के अध्याय में आप सुनेंगे सामुद्र आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, सामुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम की विदा करने पर पाप नाशिनी गंगा जब तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरि से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडलू में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्मर्षि गौतम ने मृत्यु लोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश करने वाली है और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीया और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा विचार कर समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकार वश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण नहीं कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी यह बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहां भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में सामुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सामुद्र तीर्थ के अलावा वहां ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहां 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहां भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहां का वृतांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जामदग्नि है। उन सब ऋषियों ने मिलकर वहां बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्व रूप वहां आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या, जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सके, वह उपाय बताइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है।
जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वहाँ कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी दो प्रकार के जानने चाहिए, क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्म का जो जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी तीन प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है, इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है और तद अनुसार भोग मिलता है, इसलिए भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगी वह प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्नि देव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देखकर आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यों कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था। उसके कर्म भी भयंकर थे। उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी। उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली हैं। तथापि जहाँ वे समुद्र में मिली हैं, वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है, वह अपने पूर्वजों का दुस्सह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव की धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्मा ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली, तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, दक्ष, मरीचि, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, कौशिक, गालव, योगीजन तथा भार्गव, ये समस्त पुराण वेत्ता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देखकर भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहां महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहां नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहां शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मोश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहां चक्रपाणि के नाम से विख्यात हैं। वहीं ऐन्द्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहां सोम तीर्थ भी है जहां भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहां है ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आदित्य तीर्थ है जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहां मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं क्योंकि न मालूम सूर्य वहां किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्र गोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहां किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहां समुद्र में मिली है वहां तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप से वर्णन किया। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। हे नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो यथा कंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करने में निसंदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। तब नारद जी ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मर्षि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलों में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटा जूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे यह ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी हैं। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है और आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा हैं। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। तब नारद जी ने कहा,
भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग्मय प्रतिष्ठित हैं। अतः आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र, जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। देवर्षि नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने उनके संशय का निवारण किस प्रकार किया, इसके बारे में जानने के लिए आप आने वाले अध्याय को जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक महान भक्त की कथा। कुछ वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में लांदी माता नामक एक वृद्ध स्त्री रहती थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। एक पुत्र के रूप में वे जगन्नाथ जी को असीम प्रेम करती थी। अब देखिए, माता के प्रेम की कोई सीमा हो सकती है क्या? वह तो अपने संतान के हित की सुरक्षा हेतु किसी भी हद तक जा सकती है। तो बस वात्सल्य भाव के सागर में डूबी हुई हमारी लांदी माता ने सोचा कि मेरा पुत्र जगन्नाथ दिन में इतने प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करता है, अगर इतने मीठे और नमकीन खाएगा तो उसके पेट की स्थिति क्या होगी? घी से बने हुए इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर की जठराग्नि भी मंद पड़ जाती होगी। नहीं, मेरे पुत्र को मैं ऐसे दर्द में कैसे देख सकती हूँ? तो बस यही सोचकर लांदी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए थोड़े से नीम के पत्ते की लेई लेकर जाने लगी, जिससे कि उनके पेट में भोजन का ठीक तरह से पाचन हो जाए और उनके शरीर के लिए भी लाभप्रद रहेगी। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ जी से मिलने आने वाले भक्तों और उनके सेवक उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग खिलाते थे, लेकिन लांदी माता जगन्नाथ जी के लिए कड़वे नीम की पत्ती को लेकर जाती थी। तो आपको क्या लगता है, भगवान जगन्नाथ इन कड़वी नीम पत्ती को स्वीकार करते होंगे? चलिए देखते हैं। एक दिन यह हुआ कि लांदी माता अपने पात्र में नीम की लेई लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी कि तभी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने उनसे कहा, वृद्ध स्त्री, तुम्हें उस पात्र में क्या लेकर जा रही हो? लांदी माता ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाता है ना, तो उसके उदर में अजीर्ण और अपच हो जाता है, इसलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर सैनिकों ने हंसते हुए कहा, अरे वृद्ध स्त्री, तुम्हारा पुत्र इस मंदिर में रहता है क्या? तो लांदी माता ने कहा, हाँ, वह बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना, जो रत्न के सिंहासन पर बैठा है, वही तो मेरा पुत्र है। वो प्रतिदिन मेरी नीम पत्ती लेई की प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र हैं? वह तो तीनों लोकों के नाथ हैं और उन्हें तो पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, उनसे संतुष्टि नहीं होती होगी जो तुम्हारे नीम की कड़वी लेई खाने की प्रतीक्षा करेंगे। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो उठ जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी देर में राजा आएंगे तो हमें उनके लिए व्यवस्था करनी है, समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार सैनिकों ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। निराश होकर वह तो वापस अपने घर लौट आई, लेकिन क्या उन्हें चैन आया होगा? कैसे आ सकता है? माता का वात्सल्य जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा नहीं दे देते, तब तक चैन से कैसे बैठ सकता है? लेकिन क्या करें, बेचारी लांदी माता मजबूर थी। पूरा दिन और रात को वह यही सोचती रही कि हे प्रभु, मेरा पुत्र नीम पत्ती की लेई की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुंचा पाई। उसका पेट दर्द कर रहा होगा तो वह बेचारा किसे जाकर कहेगा? प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अब अपने भक्तों को ऐसे तकलीफ में देखकर हमारे जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था? वो तो किसी भी भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं।
तो यह तो फिर भी उनकी मैया थी, जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन लेकर आती थी। वो लांदी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था, जो कड़वी नीम की लेई को भी मीठा बना देता था। बस फिर जगन्नाथ जी उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधा पहुंचे लांदी माता की कुटिया में। अपने घर पर जगन्नाथ जी के आगमन से लांदी माता की कुटिया में प्रकाश फैल गया। जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष जगन्नाथ जी को खड़ा हुआ पाया, तो बस वह देखते ही रह गई। उनका पुत्र उनके समक्ष खड़ा था। क्या वह सपना देख रही है या फिर हकीकत है, यह उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा तो जगन्नाथ जी का चेहरा शुष्क और कांतिहीन हो गया था। अभी तो मैं यह सोच ही रही थी, यह कैसे हुआ। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तुम मेरे लिए नीम की लेई लेकर क्यों नहीं आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाई यही सोचकर तो खाई कि मैया आएगी तो नीम की लेई से सब हजम हो जाएगा। लेकिन आज तुम आई नहीं, और अब मेरा यह पेट देखो जरा, कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी कर रहा है। देखो देखो, तुम मुझे आज भूल गई मैया। यह सुनते ही लांदी माता उठकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों से सावन भादों की वर्षा होने लगी। अभी तो वह कुछ कहती, इतने में जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं ना, कि अपने भक्तों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। भक्त और भगवान दोनों स्थिति में भी एक विशेष रस का आस्वादन करते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ लांदी माता के साथ। न तो वह कुछ भगवान को बोल पाई और न अपनी पीड़ा किसी को सुना पाई। बस रात भर रोती रही। अब देखिए हमारे जगन्नाथ जी, उन्हें किस समय कहाँ जाना है वह भली भांति ज्ञात होता है। तो लांदी माता से मिलकर सीधे वे चल पड़े राजा के महल। अपनी माता से तो उन्होंने सिर्फ फरियाद की थी, लेकिन राजा को तो उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि मत पूछो। राजा के पास स्वप्न में जाकर सीधे उन्होंने यही कहा, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और वहां मेरी मैया रो रही है। तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं। फिर भी वे सुनते रहे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, लांदी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती है और मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन वो मेरे लिए इतने प्रेम से नीम पत्ती की लेई बनाकर लाती थी, लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया है। उनके हाथ में जो लेई पात्र था उसे भी उन मूर्खों ने नीचे गिरा दिया। राजा, मैं इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम कल सुबह उनके पास जाओ और नीम पत्ती की लेई लेकर उन्हें आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा अभी कुछ बोलने का प्रयास करें, उससे पहले जगन्नाथ जी तो गायब हो गए। उनका काम जो हो गया था। बस अगले दिन राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ लांदी माता की कुटिया में गए। अपने घर में राजा और सैनिकों को देखकर बेचारी बूढ़ी माता घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि कल तो इन सैनिकों ने डांट दिया था, कहीं राजा आज दंड देने तो नहीं आया। उनको इस अवस्था में देखकर राजा ने कहा, हे माता, घबराइए मत। कल मेरे सैनिकों ने आपके प्रति जो अपराध किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों से बनी हुई नीम की लेई खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली है माता, जो भगवान जगन्नाथ जी आपको माता की तरह स्वीकार करते हैं और प्रतिदिन आपके भोग की प्रतीक्षा भी करते हैं। तो चलिए माता, शीघ्र चलिए। आज से यह स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाएगा और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन जगन्नाथ जी को यह भोग खिलाइएगा और आपके जाने के पश्चात भी आपकी याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह शब्द सुनकर लांदी माता की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जल्दी से उन्होंने नीम की लेई बनाई और जगन्नाथ जी के पास जाकर बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र को खिलाई। बस तो यही रहस्य है कि उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित करने के बाद
एक विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। लांडी माता को याद करते हुए आज भी हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी बड़े ही प्रेम से इस कड़वे भोग का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जगन्नाथ जी और उनके अनोखे भक्त, प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत
रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आधिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं
जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है, वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे।
जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।